92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी ललिता का लंच बॉक्स। ललिता एक बार फिर से शीशे के सामने थी। सुबह से शायद ये 8वीं बार है। अम्मा भी 4 बार टोक चुकी हैं कि शीशा अगर गिर के टूट गया तो तुम्हारा खैर नहीं है। पर अम्मा की कही बात ललिता के कानों तक पहुंची ही नहीं। उसके खुले बालों से टकरा के वो वहीं बिखर गई। शायद अम्मा काम पे निकल गई तब ललिता फिर से दीवार पे टंगे शीशे के पास पहुंच गई। लेकिन इस बार भी शीशे में उसे सिर्फ अपना माथा और आंखें ही नजर आ रही थीं। पर उसे हार नहीं माननी थी। कमरे के दूसरे कोने में रखी कुर्सी को देखते ही उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। हालांकि ये तरकीब उसके दिमाग में पहले भी आई थी, लेकिन अम्मा के सामने आजमाती तो चाटे खाने का डर भी होता। खैर, अब जब तक अम्मा वापस नहीं आती ललिता को कोई डर नहीं है। उसने झट से कुर्सी पे रखे कपड़े जमीन पे फेंके और कुर्सी उठा के ले आई। पर यह क्या, कुर्सी पे खड़े होने के बाद भी ललिता की मुश्किल का कोई हल नहीं निकला। दीवार पे लटके उस छोटे से शीशे में अब भी ललिता खुद को पूरा नहीं देख पा रही थी। कुर्सी को वापस उसकी जगह पे रख के ललिता फिर से कोई तरकीब तलाशने लगी। लेकिन 10 साल की ललिता के छोटे से दिमाग में कोई बड़ी तरकीब आ ही नहीं रही थी। दरअसल अगली सुबह ललिता पहली बार स्कूल जाएंगी। उसकी अम्मा जिस घर में काम करती हैं उन्हीं सेठानी ने दाखिला करवाया है। किताबें और स्कूल ड्रेस भी उन्होंने ही दिलवाई हैं। 4 साल पहले शराबी पति को एक सड़क हादसे में खोने के बाद ललिता की मां लज्जो लखनऊ से अपने मायके इटावा आ गई थी। मायके में रिश्ते के नाम पे बस एक बूढ़ी मां थी, वो भी पिछले साल चल बसी। उसकी मां ने ही शहर के एक रईस और भले सेठ के घर उसको काम दिलवाया था। आज तक लज्जो वहीं काम करती है। उसकी मालकिन उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी किया करते हैं। उन्होंने ही ललिता को स्कूल भेजने का सारा जिम्मा उठाया है। ललिता बहुत खुश है। उसके सपनों की दुनिया का एक सपना सच होने जा रहा है। बाकी के सपनों को हकीकत तक लाने का रास्ता भी खुलने वाला है। और इसी खुशी में वो कल शाम से, जब से उसकी स्कूल ड्रेस और किताबें आई हैं, वो उनसे दूर नहीं हट रही है। यहां तक कि बाहर अपने दोस्तों तक के साथ खेलने नहीं गई है। जब से उसकी स्कूल ड्रेस आई है तब से वो खुद को उसमें देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन शीशे तक पहुंच ही नहीं पा रही। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। ललिता ने उठ के दरवाजा खोला तो सामने उसकी अम्मा थी। तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले? लज्जो ने अंदर आके दरवाजा बंद करते हुए कहा। ललिता ने फिर से अपनी अम्मा की बात अनसुनी कर दी और वापस चारपाई पे अपनी किताबों के पास आके बैठ गई। लज्जो अपनी सेठानी के घर से एक झोले में कुछ बर्तन लाई थी और उनको कमरे के कोने में बनी अपनी रसोई में रखने लगी। कपड़े बदल ले और आके खाना खा ले, लज्जो ने आवाज लगाई। ललिता का कोई जवाब नहीं आया। लज्जो ने मुड़ के देखा तो ललिता अपनी किताबें अपने स्कूल बैग में रखने में मगन थी। अरे बौरा गई है क्या? कितनी बार बस्ता ठीक करेगी? किताबें फट गई तो फिर ना मिलेंगी। इस बार लज्जो ने थोड़ा सख्ती से कहा। ललिता ने भी बैग लगा के उसको बिस्तर के सरहाने रख दिया और आके अपनी अम्मा के पास खड़ी हो गई। अम्मा, ये क्या है? लज्जो के हाथ में एक नई स्टील की थाली देख के ललिता की आंखों में चमक आ गई। थाली है और क्या? लज्जो ने थाली अलमारी पे रखे बाकी बर्तनों के बीच रख दी। ललिता ने झट से वो थाली उठाई और चारपाई पे रखे बिस्तरों के ढेर पे टिका दी। अम्मा देखो, अब हमारे स्कूल के कपड़े पूरे पूरे दिख रहे हैं। ललिता थाली में अपने आड़े तिरछे पूरे प्रतिबिंब को देख के बहुत खुश हो रही थी। आईना नहीं था तो क्या हुआ, थाली तो थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी
ललिता का लंच बॉक्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, ललिता स्कूल जाने को लेके बेहद खुश है। खुद को स्कूल यूनिफॉर्म में देखने के लिए कितने जुगाड़ किए हैं उसने। अब आगे। सुबह मुर्गे की बांग से लज्जो की नींद टूटी। चारपाई पे बैठे बैठे ही आंख मलते हुए सामने टंगी दीवार घड़ी पे समय देखने की कोशिश की तो पता चला कि उसकी सुइयां चलते चलते सो गई हैं। ललिता को जगाने के लिए बगल की चारपाई की ओर हाथ बढ़ाया तो उसको बीच में ही रुकना पड़ा। चारपाई और बिस्तर दोनों सिमट चुके थे। अपने एक कमरे के छोटे से घर में ललिता को तलाशने के लिए लज्जो को बस थोड़ी सी गर्दन घुमानी पड़ी। ललिता स्कूल जाने के लिए तैयार थी। शर्ट, स्कर्ट, जूते, मोजे, टाई, बेल्ट सभी से लैस ललिता शीशे के सामने खड़े होकर अपनी चोटी गूंथने की कोशिश कर रही थी। हालांकि शीशे में उसे इस बार भी सिर्फ अपने कुछ बाल, अपना माथा और आंखें नजर आ रही थीं। लज्जो ने ललिता को आवाज लगा के अपने पास बुलाया। उसके हाथ से कंघी और लाल रिबन लेके उसको जमीन पे बैठने को कहा जिससे वो उसकी चोटी बना सके। ललिता जमीन की जगह बिस्तर पे बैठ गई। बोली, अम्मा जमीन पे बैठने से मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। लज्जो को ललिता की बात पे हंसी आ गई। कहने लगी, हमारी गुड़िया अभी स्कूल गई भी नहीं है और साफ सफाई की बातें पहले सीख गई। अच्छी बात है। अच्छा बिटिया, खाने में क्या ले जाओगी? हम जल्दी से बना देते हैं। लज्जो ने स्टोव जला के कढ़ाई चढ़ा दी। अम्मा तुम भी अजीब हो, घर में सब्जी के नाम पे सिर्फ आलू है और हमसे पूछ रहे हो कि स्कूल क्या ले जाएंगे? अरे जो है वही बनाओगी ना, फिर पूछती क्यों? ललिता फिर से अपने स्कूल बैग में किताबों को करीने से लगाने लगी। अरे बिटिया, तुम भी तो कल से कुल 5 किताबें 25 बार बस्ते में जमा कर चुकी हो। खुशी मिल रही है ना तुम्हें? हमें भी खुशी मिलती है तुमसे खाने का पूछने में। भले घर में सिर्फ आलू है तो क्या हुआ, हम तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाएंगे। लज्जो ने फटाफट पहले कढ़ाई में 4 पूरियां तली और फिर उसी में 2 आलू छोंक दिए। हो गया ललिता का स्कूल लंच तैयार। कढ़ाई से आलू निकालते निकालते लज्जो ने ललिता से बाहर किसी से समय पूछ के आने को कहा। अम्मा सेठानी जी से एक सेल मांग के लाओ ना घड़ी में डालने के लिए। अब तो रोज टाइम देखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो हमें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। अपनी अम्मा को हिदायत देके ललिता बाहर समय पूछने चली गई। दरवाजा खोलते ही बगल वाले कमरे में रहने वाले प्यारे लाल दिख गए उसे। ललिता ने जल्दी से उनसे समय पूछा और वापस आ गई। कमरे में घुसते ही अपना स्कूल बैग उठाया, उसको पीठ पे लादा और हांफती हुई लज्जो के पास आई। अम्मा 6:30 बज गए, जल्दी करो, हमें पहले दिन स्कूल में देर से नहीं पहुंचना। लज्जो ने जल्दी जल्दी ललिता का खाना एक मिठाई के खाली डब्बे में रखा और डब्बा ललिता की पीठ पे लदे बस्ते की ऊपर वाली जेब में रख दिया। एक प्लास्टिक की खाली बोतल में मटके से निकाल के पानी भरा और ललिता को थमा दिया। जाओ, खिड़की की ग्रिल में जो थैला टंगा है उसमें बहुत सारी पन्नियां रखी हैं, एक निकाल ले और ये बोतल उसमें रख के अपने बस्ते में रख ले। ललिता को समझा के लज्जो जल्दी से बिना चोटी खोले बस सर के ऊपर ऊपर बालों पे कंघी फिराने लगी। सोचा साड़ी बदल के दूसरी पहन ले, फिर सोचा नई साड़ी खराब हो जाएगी तो पूजा व्रत में क्या पहनेगी। वैसे भी ललिता स्कूल जा रही है, उसे तो सेठानी के घर काम पे जाना है। पर ललिता कुछ और चाहती थी। उसे लज्जो का पुरानी साड़ी पहन के अपने साथ चलना शायद पहली बार अखर रहा था। बोल ही पड़ी वो, अम्मा तुम रहने दो, हम चले जाएंगे स्कूल, बस 2 गली छोड़ के तो है, तुम सेठानी जी के घर जाओ वरना देर हो जाएगी। लज्जो ललिता का हाथ पकड़ के बाहर आ गई। बिटिया पहले 4 दर्जा पढ़ लो तब अम्मा की अम्मा बनना, ऐसे कैसे अकेले जान दे? तुम्हें स्कूल के दरवाजे पे छोड़ के हम वहीं से सेठानी के यहाँ चले जाएंगे। ललिता चुपचाप अम्मा की उंगली थामे चल पड़ी। रास्ते भर उसकी नजरें दूसरे बच्चों को स्कूल लेके आ रहे लोगों और अपनी अम्मा के कपड़ों की तुलना करती रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी ललिता का लंच बॉक्स। इस कहानी में आपने सुना, ललिता स्कूल जाने के लिए तैयार है पर अपनी अम्मा का पुरानी साड़ी पहनकर उसके साथ चलना उसको अच्छा नहीं लगता। अब आगे। स्कूल के बाहर बच्चे खेल रहे थे। कुछ लोग अपने बच्चों को छोड़ के वापस जा रहे थे, कुछ वहीं खड़े प्रार्थना की घंटी का इंतजार कर रहे थे।
अच्छा अम्मा अब तुम जाओ, हम अंदर चले जाएंगे। ललिता ने स्कूल तक पहुंचने के पहले ही अपनी अम्मा को रोक दिया, पर लज्जो ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और स्कूल के गेट पे पहुंच के रुकी। लो आ गया स्कूल, जाओ बिटिया मन लगा के पढ़ना, लज्जो ने ललिता की पीठ थपथपाते हुए कहा। ललिता मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए स्कूल के अंदर चली गई। ललिता के लिए स्कूल किसी दूसरी दुनिया से कम नहीं था। सुंदर साफ इमारत, खेलने के लिए उबड़ खाबड़ नहीं बल्कि समतल साफ मैदान, सब कुछ बहुत अच्छा। एक ही जगह खड़ी ललिता ने चारों ओर नजर दौड़ा ली। उसकी छोटी छोटी आंखों में काजल की मोटी लकीरों के बीच कुछ चमक उठा था। शायद उसके सपने अपने धरातल को देख के मचलने लगे थे। अपने में खोई ललिता को एक हाथ ने झकझोरा। कहाँ जाना है बेटा, नया एडमिशन है क्या? वो स्कूल का चपरासी था। ललिता उसे कुछ बता नहीं पा रही थी। चपरासी ने उसके गले में टंगे स्कूल के आई कार्ड को हाथ में लेके पढ़ा। कौन सा क्लास है तुम्हारा? नर्सरी सेक्शन सी। देखो बेटा वो सामने जो क्लास दिख रही है ना, वहीं जाना है तुम्हें। जाओ अपना बैग वहीं पे रख दो, बस थोड़ी देर में प्रार्थना की घंटी होने वाली है। ललिता तेजी से अपनी क्लास की ओर बढ़ गई। अपना बैग पहली बेंच पे रखा और वहीं खड़ी दीवार पे टंगे पोस्टर्स को देखने लगी। सुनो, एक छोटी बच्ची ने ललिता को हिलाते हुए कहा, मेरा नाम डिम्पल है, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम हमारी क्लास में बैठोगी? ललिता ने हाँ में सर हिलाया। पर तुम तो हमसे बड़ी हो और बड़े बच्चे तो दूसरी क्लास में बैठते हैं। ललिता कुछ देर शांत रही। नहीं, वो बाहर एक भैया थे, उन्होंने मुझको यहीं बैठने को कहा है। ललिता ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया। तभी प्रार्थना की घंटी बज गई। ललिता डिम्पल और बाकी बच्चों के साथ ग्राउंड की ओर चली गई। हर क्लास का एक बच्चा बाकी बच्चों की लाइन बना रहा था। ललिता भी अपने क्लास की लाइन में खड़ी थी। सामने 4 बच्चे माइक पे प्रेयर शुरू करते हैं, बाकी के बच्चे आंख मूंद के उन पंक्तियों को दोहराते हैं। ललिता भी गाने की कोशिश कर रही थी। प्रार्थना खत्म होने के बाद सभी क्लास के बच्चे लाइन से अपनी अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। ललिता अपनी बेंच पे आके बैठ गई। डिम्पल उसकी बगल में उसकी बेंच पे बैठी। ललिता बहुत खुश थी। शायद उसे भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि दिन की शुरुआत ऐसी भी हो सकती है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी ललिता का लंच बॉक्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पहले दिन स्कूल पहुंच के छोटी सी ललिता को लगा मानो परियों के देश पहुंच गई हो। सब कुछ नया, सब कुछ बहुत सुंदर था उसके लिए। अब आगे। इंटरवल की घंटी बजते ही क्लासरूम में धमा चौकड़ी शुरू हो गई। पूनम ने सिम्मी के बालों में बंधा रिबन खोल दिया तो रोहित ने सूरज की ड्राइंग बुक गंदी कर दी। ऐसा लग रहा था मानो मुट्ठी में कैद जुगनुओं को खुला छोड़ दिया गया हो। डिम्पल ने अपने बैग से लंच बॉक्स निकाला। ललिता की नजर जैसे ही उस खाने के डब्बे पे पड़ी, वो बस उसको घूरती रही। उसे खाना देख के लालच नहीं आ रहा था, बल्कि वो लंच बॉक्स के गुलाबी और सुनहरे रंगों में खो गई थी। तुम खाना नहीं लाई? डिम्पल ने अपने टिफिन में रखे सैंडविच का एक टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। डिम्पल की आवाज से ललिता का ध्यान लंच बॉक्स से हटा। बेमन से उसने बस्ते की ऊपर वाली जेब में रखा मिठाई का डब्बा निकाला और बेंच पे रख के खोलने लगी। अरे वाह, तुम खाने में मिठाई लाई हो, डिम्पल ने खुश होते हुए कहा। डिम्पल की आवाज सुन के पीछे की बेंच पे बैठी सुमन, रेखा और सोहम भी आके खड़े हो गए। मिठाई हमें भी खानी है, सभी बच्चों ने एक ही आवाज में कहा। नहीं, अम्मा ने इसमें खाना दिया है, ललिता ने थोड़ा सकुचाते हुए जवाब दिया। ललिता का जवाब सुन के सुमन, रेखा और सोहम हंसने लगे और ललिता को चिढ़ाते हुए वापस अपनी सीट पर जाके लंच करने लगे। ललिता, तुम मिठाई के डब्बे में खाना क्यों लाई हो? क्या तुम्हारे पास टिफिन नहीं है? नहीं, ललिता ने बिना ज्यादा कुछ कहे डिम्पल को जवाब दिया। डिम्पल ने अपना पूरा टिफिन खत्म तो कर दिया था, लेकिन ललिता के डब्बे से सिर्फ आधी पूरी खत्म हुई थी।
ललिता का ध्यान खाना खत्म करने में कम और डिंपल के रंग बिरंगे टिफिन पे ज्यादा था। कितने रुपए का है ये? ललिता ने डिंपल की ओर टिफिन बढ़ाते हुए पूछा। पता नहीं, पापा लाए थे। बॉटल और पेंसिल बॉक्स भी नया है, देखोगी? पर ललिता का पूरा ध्यान डिंपल की बातों के बजाय टिफिन बॉक्स के ढक्कन पे था। ये चम्मच इसमें तुम्हारी अम्मा ने लगाया है? ललिता का सवाल सुन के डिंपल हंसने लगी। नहीं, ये पहले से था, तब से जब से पापा लाए हैं। दुकान वाले अंकल ने लगाया होगा। डिंपल ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया। अरे इसमें पीछे तो खिलौना भी बना है, ललिता ने एक बार फिर चौंकते हुए कहा। हाँ, मेरे पापा बड़ी वाली दुकान से लाए थे टिफिन। डिंपल ने ललिता के हाथ से टिफिन ले लिया और उसको अपने बैग में रख दिया। ललिता का मन अब भी उसी टिफिन पे अटका था। अपना अधूरा खाना ललिता ने वैसा ही वापस बस्ते की ऊपर वाली जेब में रख दिया। टन टन के घंटे के साथ 30 मिनट का इंटरवल खत्म हो गया। इंटरवल के बाद नर्सरी क्लास का ड्राइंग पीरियड था। ड्राइंग टीचर कल्पना अपनी कलरफुल साड़ी में क्लासरूम में घुसी। उनके साथ कोई और भी था। एक बार फिर पूरा क्लास गुड मॉर्निंग टीचर की आवाज से गूंज उठा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। कल्पना मैम के इतना बोलते ही सारा क्लास बच्चों की तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। कल्पना ने बच्चों को ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखा और ये बताया कि उनके साथ आए अंकल का नाम कपिल है और वो बच्चों के लिए एक इंटरेस्टिंग पोएम कंपटीशन लेके आए हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को 2 हिंदी और 2 अंग्रेजी की कविताएं सुनानी होंगी और जो बच्चा जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। दरअसल कपिल बच्चों के खिलौने और एक्सेसरीज बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के प्रमोशन के लिए यहाँ आए थे। कपिल ने बताया कि फर्स्ट आने वाले बच्चे को मिलेगा स्कूल बैग, सेकंड आने वाले बच्चे को मिलेगा खूबसूरत टिफिन बॉक्स और थर्ड आने वाले बच्चे को मिलेगा पेंसिल बॉक्स। सभी बच्चों को कपिल की बातें सुनने में मजा आ रहा था। कोई उन्हें अपना फेवरेट कार्टून कैरेक्टर बता रहा था तो कोई अपना फेवरेट खाना। इन सब से अलग ललिता कहीं और ही खोई थी। स्कूल आने का सपना पूरा होने के बाद उसकी छोटी आंखों में एक नया छोटा सुंदर और मासूम सपना उड़ान भरने को तैयार था और ये था कविता प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पे आना और इनाम में खाने का डब्बा जीतना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी ललिता का लंच बॉक्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना ललिता को डिंपल का लंच बॉक्स पसंद आ जाता है और फिर शुरू होता है उसके नए सपने का सफर। उसका सपना है स्कूल में जल्दी ही होने वाले कंपटीशन में दूसरा स्थान पाना ताकि वो सेकंड प्राइज एक नया टिफिन बॉक्स जीत सके। अब आगे। छुट्टी की घंटी के साथ ही ललिता का स्कूल में पहला दिन खत्म हो गया। इस पहले ही दिन ने ललिता को एक नया सपना और उसको पूरा करने का रास्ता दोनों दिखा दिए। ललिता जैसे ही स्कूल के बाहर निकली, गेट के पास अपनी अम्मा को इंतजार करते हुए पाया। ललिता दौड़ते हुए अम्मा के सीने से लग गई। लज्जो ने अपनी लाडली के माथे को चूमा और स्कूल का हाल पूछने लगी। ललिता ने सुबह स्कूल में घुसने से लेके छुट्टी तक की सारी बातें सिलसिलेवार अपनी अम्मा को बता दी। ललिता की बातों में रास्ता कट गया और दोनों घर पहुंच गईं। ललिता ने अपनी अम्मा को यह भी बता दिया कि अब वो लंच बॉक्स में ही लंच ले जाएगी, मिठाई के डब्बे में नहीं। लज्जो ने अपनी बेटी को समझाया कि अगले महीने जब पगार मिलेगी तब ला देगी वो उसके खाने का डब्बा। पर ललिता ने उल्टा लज्जो को ही समझा दिया, अम्मा तुम परेशान ना हो, कल हम उस कविता प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पे आके वो खाने का डब्बा जीत लेंगे और उसी में खाना ले जाएंगे। फिर अपनी अम्मा को आत्मविश्वास का पाठ पढ़ा के ललिता ने बस्ता चारपाई पे रखा और कमरे के एक कोने में 2 दीवारों की आड़ में बने बाथरूम में हाथ मुंह धोने चली गई। लज्जो अपनी बिटिया को समझने की कोशिश करती रही पर नाकाम रही और चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई। रोज की तरह आज भी लज्जो दोपहर का खाना अपनी सेठानी के घर से ही लाई थी। लज्जो ने खाना निकाला और दोनों माँ बेटी खाने बैठ गईं। खाते वक्त भी ललिता हिंदी और अंग्रेजी कविता की किताबें साथ लेके बैठी थी।
अब क्या खाने में घोल के पिएगी किताबें? दूर रख इनको वरना गिर जाएगा इन पे। लज्जो ने किताबें दूर सरका दी। ललिता ने हाथ बढ़ा के उनको फिर अपने पास रख लिया। अम्मा तुम समझ नहीं रही, हम देख रहे हैं कि कौन सी कविता याद करें। देखो हिंदी की 2 कविता तो हमको आती हैं, वो हम जब रेनू दीदी से पढ़ने जाते थे ना तब उन्होंने सिखाई थी, पर अंग्रेजी की तो एक भी नहीं आती। किताब में हम बस यही देख रहे हैं जिसमें कम लिखा हो, बस उसी को याद कर लेंगे। ललिता की बातों और तर्क के सामने लज्जो ने हाथ खड़े कर दिए। खाना खा के ललिता अपनी किताबें लेके बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही है? थोड़ी देर आराम कर ले फिर जाना खेलने। खाने के बर्तन धोते धोते लज्जो ने ललिता को आवाज दी। अम्मा रेनू दीदी के घर जा रहे हैं कविता याद करने, रात को सो लेंगे। ललिता ने दरवाजा लगाया और बाहर निकल गई। रेनू ललिता के पड़ोस में ही रहती है और ग्रेजुएशन कर रही है, साथ ही आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। जब ललिता रेनू के घर पहुंची तो वो खुद पढ़ रही थी। ललिता ने पहुंचते ही बिना सांस लिए रेनू को अपने स्कूल के पहले दिन और कविता प्रतियोगिता के बारे में सब बता दिया। अच्छा, हमारी ललिता को खाने का डब्बा जीतना है, पर तुम दूसरे नंबर पे क्यों आना चाहती हो, पहले पे क्यों नहीं? रेनू ने मुस्कुरा के ललिता से पूछा। नहीं दीदी, पहला नंबर नहीं लाना क्योंकि खाने का डब्बा दूसरे नंबर पे मिलेगा, और हमको बस्ता नहीं सिर्फ खाने का डब्बा जीतना है क्योंकि बस्ता तो है हमारे पास। ललिता ने बड़ी ही मासूमियत से अपना इरादा साफ कर दिया। इतनी छोटी सी बच्ची में लक्ष्य के प्रति इतनी साफ नजर देख के रेनू हैरान भी थी और खुश भी। रेनू ने ललिता के हाथ से कविता की किताब ले ली और उनमें से अंग्रेजी की 2 कविताएं ललिता को एक एक करके समझा के याद करानी शुरू कर दी, और ललिता ने बस 2 घंटे में 2 कविताएं याद कर ली। हिंदी की कविताएं उसे पहले से याद थीं। अब ललिता तैयार थी अपने रंग बिरंगे खाने के डब्बे को जीतने के लिए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य शिखा द्विवेदी की लिखी कहानी ललिता का लंच बॉक्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, इनाम में खाने का डब्बा जीतने के लिए ललिता मेहनत कर रही है। खाने का डब्बा उसके क्लास में होने वाले पोएट्री कंपटीशन का दूसरा इनाम है और वो सिर्फ यही इनाम जीतना चाहती है। अब आगे। अक्सर 2 मौकों पे हमारी नींद उड़ जाती है, या तो तब जब हम बहुत ज्यादा खुश हों या फिर बहुत ज्यादा उदास। ललिता के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रात के 11 बज रहे थे पर उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसके हाथों में अभी भी कविता की किताब थी और आंखें किताब की तस्वीरों और अक्षरों में न जाने क्या क्या तलाश रही थी। लज्जो ने अपना सारा काम निपटा लिया था। ललिता का बस्ता और यूनिफॉर्म सलीके से कुर्सी पे रख दिए थे। चल अब किताब रख दे और सो जा वरना सुबह देर हो जाएगी स्कूल जाने में। लज्जो ने ललिता के हाथ से किताब लेके उसके बस्ते में रख दी और बत्ती बंद करके उसके पास आके लेट के उसका सर ठोंक के उसको सुलाने लगी। ललिता की आंखें बंद थीं पर होंठ जॉनी जॉनी यस पापा और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बुदबुदा रहे थे। थोड़ी देर में ललिता सो गई पर रात भर नींद में कविता की पंक्तियां बड़बड़ाती रही। सुबह 6 बजे लज्जो ने ललिता को उठने के लिए आवाज दी। ललिता एक ही आवाज में उठ गई। 15 मिनट में ललिता नहा के तैयार थी स्कूल जाने के लिए। लज्जो ने ललिता को एक हाथ में दूध का ग्लास थमाया और दूसरे में घी चुपड़ी एक रोटी। और खानी है तो एक और रोटी खा ले, खाना तो तू लेना जाएगी आज। लज्जो ने ललिता की ओर एक और रोटी बढ़ाई। अम्मा बस आज की बात है, आज हम डब्बा जीत लेंगे तो कल से उसी में ले जाएंगे खाना। लज्जो को बेटी की खुशी से डर लग रहा था। अगर ललिता ना जीती तब क्या होगा? किसी तरह लज्जो ने अपनी डर की सलवटें अपने चेहरे पे आने से रोकी और ललिता को लेकर स्कूल की ओर निकल पड़ी। स्कूल में इंटरवल के बाद अर्चना मैडम कपिल को लेकर क्लासरूम में आई। कपिल के हाथ में एक बड़ा सा बैग था, शायद इनाम वाला। कपिल ने तोहफे टेबल पे रख दिए जिसमें लंच बॉक्स भी था, बिल्कुल वैसा जैसा ललिता को चाहिए था। कविता सुनाने का सिलसिला शुरू हो गया। पहला नंबर डिम्पल का था। उसने सिर्फ एक अंग्रेजी की कविता सुनाई। डिम्पल के बाद ही ललिता का नंबर आ गया।
ललिता ने चारों कविताएं सुना दी। पूरे क्लास ने उसके लिए तालियां बजाई। टीचर ने भी ललिता को शाबाशी दी। एक एक करके सभी बच्चों ने कविताएं सुनाई। किसी किसी ने 1, किसी ने 2, तो किसी ने 3, पर 4 कविता सुनाने वाली बस ललिता ही थी। थोड़ी देर में विजेताओं की घोषणा कर दी गई और क्योंकि सिर्फ ललिता ने 4 कविताएं सुनाई थी तो उसको पहला स्थान मिला। दूसरे और तीसरे नंबर पर रोहन और गुंजन थे। सभी खुश थे सिवाय ललिता के। उसे तो दूसरे नंबर पे आना था, फिर पहले पर क्यों और कैसे आ गई वो? उसका भोलापन अपनी जीत को हार मान रहा था। उदास मन और नम आंखों के साथ ललिता अपना इनाम लेने गई। जब उसको स्कूल बैग का पैकेट दिया गया तो उसके आंसू छलक आए। रो पड़ी वो। क्या हुआ ललिता? कल्पना मैम ने उसको गले से लगाते हुए पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछे और वापस अपनी बेंच पे आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद छुट्टी की घंटी बजी। आज ललिता को अकेले घर जाना था। अम्मा ने सुबह ही घर की चाबी देते हुए बता दिया था कि सेठानी के घर से आने में उनको देर हो जाएगी। घर पहुंच के ललिता ने इनाम के जीते बैग के पैकेट को जमीन पे फेंक दिया और कोने में जाके बैठ के रोने लगी। 15-20 मिनट बाद लज्जो आई तो दरवाजा खुला था। घर में सन्नाटा देख के लज्जो को लगा कि ललिता प्रतियोगिता हार गई। इधर उधर नजर दौड़ाई तो ललिता चारपाई के कोने में दुबकी बैठी दिखी। लज्जो ललिता के पास गई और प्यार से सर पे हाथ फेरा। ललिता रोते हुए लज्जो से लिपट गई। कोई बात नहीं बिटिया, अगली बार जीत जाओगी। लज्जो ने अपने आंचल से ललिता के आंसू पोंछे। सुबकते हुए ललिता ने लज्जो को बताया कि वो हारी नहीं बल्कि जीती है, पर उसे दूसरा नहीं पहला स्थान मिला है और खाने के डब्बे की जगह बस्ता मिल गया। ललिता और जोर से रोने लगी। पर बिटिया, पहला तो शायद दूसरे से बड़ा होता है ना, फिर काहे दुखी हो रही हो? अम्मा, हमें तो बस वो रंग बिरंगा खाने का डब्बा चाहिए था, पहला दूसरा कुछ नहीं। ललिता चुप होने को तैयार ही नहीं थी। तब लज्जो धीरे से उठी और एक काले रंग की थैली लाके ललिता की गोद में डाल दी। थैली देख के ललिता का रोना बंद हो गया। आंसू पोंछ के थैली उठाई और खोलने लगी। लो, ले लो अपना दूसरे स्थान का इनाम। थैली में लंच बॉक्स था। ललिता खुशी से नाच उठी। थोड़ी देर पहले जिसकी आंखों से आंसुओं की गंगा जमुना बह रही थी, अब उसके होठों से हंसी के फूल झड़ने लगे। ललिता फिर से लज्जो से लिपट गई। अम्मा, तुम कहां से लाई है खाने का डब्बा? ललिता ने डब्बे को चूमते हुए पूछा। बिटिया, हमें तो उम्मीद न थी कि तुम जीत भी पाओगी, इसलिए सोचा कि हम ही लाके दे दें तुम्हारे नाम। सेठानी जी से कुछ पैसे उधार लिए और रेनू बिटिया के साथ जाके ये खाने का डब्बा ले आए। पर बिटिया, प्रतियोगिता जीत के तुमने हमको बहुत खुशी दी है। अब तो डब्बे पे पैसा खर्च करने का कोई मलाल ही नहीं हो रहा हमको। ललिता अपना खाने का डब्बा पाके खुश थी और लज्जो अपनी बिटिया की जीत से। थोड़े ही सही, पर सपने और इच्छाएं पूरी करने का जश्न उस एक कमरे के छोटे से घर में खीर पूरी के साथ चल रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।